जय श्री कृष्णा दोस्तों, बियासरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व माना गया है क्योंकि इस दिन संकट मोचन हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। हनुमान जी का जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि मंगलवार के दिन हुआ था और ये श्री रामचंद्र के परम भक्त हैं। इस दिन इनका पूजन करने से घर में सभी प्रकार के रोग दोषों से मुक्ति मिलती है। हमारे ऊपर कर्जा हो रहा है या घर में ग्रह कलेश बना रहता है या नकारात्मक ऊर्जा का वास है या किसी भी प्रकार से हमारे ऊपर तंत्र मंत्र किया कराया नजर दोष होता है तो उससे हमें मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हनुमान जी का पूजन किस प्रकार करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, क्या उनको भोग लगाना चाहिए और किस समय पर आपको पूजा करनी चाहिए जिससे कि आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो। दोस्तों, हम कोई भी पाठ पूजा करते हैं तो पूरे सच्चे भाव से हमें करना चाहिए। ईश्वर देखिए हमारी भावनाओं को देखते हैं, ना कि पूजन सामग्री को। अगर हम पर कोई पूजन सामग्री कम भी है तब भी हमें पूरे भाव से, पूरे सच्चे विश्वास से उनका पूजन करना चाहिए और जो भी सामग्री हम पूरे भाव से उनको अर्पित करते हैं उससे ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हनुमान जी का पूजन करने से घर में मंगल ही मंगल होता है। जो भी हमारे ऊपर रोग दोष होते हैं, सभी प्रकार की नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र किया कराया तक दूर हो जाता है। इसीलिए हनुमान जयंती पर आप हनुमान जी का पूजन अवश्य करें और आपको इस समय पर पूजा करनी चाहिए जहाँ पर आप तसल्ली से पूजा कर सके। चाहे आप अपने घर में करें, घर में ही अगर आपके पास हनुमान जी की मूर्ति है, तस्वीर है, उनके आगे करें, नहीं तो आप किसी भी मंदिर में जाकर भी हनुमान जी का पूजन कर सकते हैं। लेकिन समय ऐसा होना चाहिए जब आप तसल्ली से उनका पूजन करें। हनुमान जी को विशेष रूप से देखिए जो भोग लगाया जाता है वो रोट का भोग लगाया जाता है, यानी जो आटे में मोमन डालकर मोटी मोटी रोटी बनाकर उसमें घी शक्कर गुड़ मिलाकर जो चूरमा बनाया जाता है, रोट का चूरमा, उसका भोग लगाया जाता है। इससे हनुमान जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहे तो लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं, बेसन के लड्डू का, बूंदी का, केले का, गुड़ चने का भी भोग लगाया जाता है। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी वस्तु का भोग लगाएं, उसमें तुलसी अवश्य डालनी चाहिए। तुलसी डालने से हनुमान जी बहुत ही जल्दी तृप्त हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको भोग लगाना चाहिए, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी वस्तु का भोग लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हनुमान जी के आगे आपको शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए और आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। हनुमान चालीसा एकमात्र ऐसा पाठ माना गया है जिसके पूजन करने से सभी प्रकार के रोग दोष, कर्जे से मुक्ति, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। आप देखिए हनुमान चालीसा का जब पाठ कर रहे हैं तो घी का दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। आप देखिए 5, 7 या 108 बार अपनी श्रद्धा अनुसार इस संख्या में पाठ किया जाता है। आप 5 बार कर सकते हैं, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 31 बार या 108 बार। देखिए आपको जब तक आप पाठ कर रहे हैं, चाहे आपने 5 बार ही किया है, 11 बार किया है, लेकिन जो घी का दीपक है वो प्रज्वलित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने दीपक जला लिया और बीच में वो बुझ गया। इस तरह से आपको पाठ नहीं करना है। जब तक आप पाठ कर रहे हैं घी का दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। इस दिन देखिए हनुमान जी को पान के बीड़े का यानी मीठे पान का भी भोग लगाया जाता है, आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको संतान की, पुत्र की प्राप्ति में रुकावट आ रही है तो इस दिन आपको एक किसी भी ब्राह्मण के पुत्र को यानी पंडित जी के किसी भी बच्चे को, बालक को आप अपने घर में बुलाकर उसे भोजन करा सकते हैं। जो भी आपने भोग बनाया है हनुमान जी को भोग लगाकर उसको खिला सकते हैं। उसको आप 1.25 मीटर कपड़ा अपने दान दक्षिणा अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं। लड्डू का जो भी आपने घर में बनाया है, चाहे आपने चूरमा बनाया है, लड्डू बनाया है, कोई भी जो वस्तु आप लेकर आए हैं तो आप उसको हनुमान जी का स्वरूप मानकर, ब्राह्मण के पुत्र को देखिए हनुमान जी का रूप माना जाता है, तो आप हनुमान जी का स्वरूप मानकर उसका पूजन करें, उसको दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। और इस तरह से अगर आप पूजा करते हैं तो आपको निश्चित ही संतान सुख की प्राप्ति होती है, शीघ्र ही आपकी सूनी गोद भर जाएगी। दोस्तों, साथ ही जो हनुमान जी को आप भोग लगाते हैं, चाहे आपने लड्डू का लगाया है, चूरमे का लगाया है, उसमें से आपको पति पत्नी को जरूर ग्रहण करना चाहिए आज के दिन। ऐसा करने से निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों, हनुमान जी श्री रामचंद्र के परम भक्त हैं और इस दिन हनुमान जी का पूजन करें तो श्री रामचंद्र जी का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। राम दरबार के आगे भी आपको एक शुद्ध
घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए और राम नाम की एक माला का जाप तो अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप किसी ब्राह्मण के जैसे पुत्र को घर बुलाकर मतलब भोजन नहीं करा पा रहे हैं, तो आप जो भी आपने वस्तु बनाई है, आप उसमें से थोड़ा सा गौ माता को अवश्य खिला दें, या गौ माता के जो बछड़ा होता है आप उसको भी खिला सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हनुमान जयंती पर देखिए बहुत से उपाय बताए हैं, बहुत से उपाय आपने देखे भी होंगे, लेकिन जिस उपाय को आपको आपके मन को तसल्ली होती है उस उपाय को आप पूरे सच्चे भाव से जरूर करना चाहिए। और आखिर में आपको क्षमा याचना भी अवश्य करनी चाहिए कि हे प्रभु, हम पाठ पूजा मंत्र विधि कुछ नहीं जानते, जो भी हमें मतलब आता है पाठ पूजा हमने उसी भाव से आपकी पूजा की है, आप उसे स्वीकार करें। और हमसे हमारे परिवार से कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो पूजा पाठ में, तो उसे क्षमा करें। हमारे जो भी रोग दोष हैं उससे हमें मुक्ति दें और हमें उत्तम संतान सुख प्रदान करें। इस तरह से आपको हनुमान जी के आगे प्रार्थना भी अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, आप कोई भी पाठ पूजा करते हैं तो क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि आपको पूजा का पूर्ण फल मिले। तो दोस्तों, ये हमने आपको साधारण सी विधि बताई है हनुमान जी की पूजा करने की, और आप अपनी मनोकामना किस प्रकार मतलब पूरी कर सकते हैं अगर आप इस विधि से पूजा करेंगे तो। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को